In today's video, talking about centralization and decentralization. ये जो टॉपिक है हमारा ये 8th सेम के लिए रेलिवेंट है. पास्ट में एक आध मरतबा जो है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन आ चुका है. ऑल्दो काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है बट स्टिल स्टूडेंट्स जो हैं जब पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसको इन सब इस तरह के टॉपिक्स को जो है बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो पहले हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं. तो सेंट्रलाइजेशन जो है, चाहे आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज हो या ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज हो, सेंट्रलाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि सारी जो पावर होती है वो हेड ऑफिस के पास होती है. सो जो हेड ऑफिस है वो सारे डिसीजंस लेगा और फिर उन डिसीजंस को, उन इंस्ट्रक्शन को अपनी सब्सिडरी को या अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र कर देता है. लेकिन अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो आपकी ब्रांचेस होती हैं या आपकी सब्सिडरी होती है वो अपने खुद डिसीजंस लेंगे. दे विल बी मेकिंग देयर ओन डिसीजन. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो है अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया. ओके, तो मैंने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है और हर एक डिवीज़न जो है, हर एक ब्रांच जो है वो अपना खुद का डिसीजन ले. अच्छा, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, सेंट्रलाइजेशन बेहतर है या डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर है. तो ये जो चीज़ होती है ये दिस विल डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, दिस विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. अब सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी एफिशिएंट होती है, काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं कंपनी के वो एक जगह पे बैठे होते हैं. ठीक है, सो एक जगह पे बैठे होते हैं, वहाँ पे बैठ के वो डिसीजन ले रहे होते हैं. तो ऑब्वियसली जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो ज़्यादा फास्ट होती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है. अच्छा, अब सेंट्रलाइजेशन का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके फंक्शंस जो हैं सेंट्रलाइज हैं तो पॉसिबल है कि आपको जो है ओडी के रेट्स कम मिलें और आपको डिपॉजिट रेट्स जो है वो ज़्यादा मिलें. विल गेट हाई डिपॉजिट रेट एंड लो ओडी रेट्स. अच्छा, अब सवाल उठता है किस तरह से. अब लेट्स से आपके पास जो है 5 ब्रांचेस हैं. अब वो पांचों की पांचों ब्रांचेस क्या करेंगी, उनकी जितनी भी अर्निंग होगी वो उठा के हेड ऑफिस को दे देंगी. क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो सेंट्रलाइज है. तो पांचों के पांचों ब्रांचेस जो है अपनी अर्निंग्स जो है हेड ऑफिस को दे देंगी. अब हेड ऑफिस के पास बहुत सारा कैश आ गया है, उनके पास बहुत सारी पावर आ गई है. अब वो क्या कर सकते हैं, वो बैंक के पास जाके जो है वो निगोशिएट कर सकते हैं. हाई, they can negotiate higher than the normal deposit rates. Similarly, they can negotiate low OD rates. ओके, तो इसी तरह से अगर ग्रुप को फंडिंग चाहिए तो वो बेसिकली ग्रुप के लिए जाके जो है फंडिंग ले सकते हैं, बजाय कि एक एक ब्रांच जाके जो है फंड्स ले, लोन ले. वो क्या कर सकती है, वो हेड ऑफिस जो है खुद जाके जो है ग्रुप के लिए फंडिंग ले सकती है इंस्टेड ऑफ ईच ब्रांचेस गोइंग सेपरेटली. अगर एक लेट्स से अगर हर ब्रांच जो है सेपरेटली जा रही है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आपको जो है बैंक ज़्यादा बोरिंग रेट बताएगा, हायर बोरिंग रेट्स बताएगा. और अगर डिपॉजिट के लिए जा रहे हैं तो लो डिपॉजिट रेट्स बताएगा बिकॉज दे आर नॉट पावरफुल. लेकिन अगर हेड ऑफिस जाके लोन ले रहा है तो सिंस दे आर मोर पावरफुल तो बैंक उनको लोन जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पे देगा, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे देगा. एंड इन एडिशन टू दिस, इससे क्या होगा कि आपकी जो सब्सिडरी है उसकी फंडिंग नीड्स फुलफिल हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन का. अच्छा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम अगर लेट्स से आपके पास 5 ब्रांचेस हैं, सो ऑल द ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब लेट्स से ब्रांच सी को जो है फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई. तो अब ब्रांच सी किसी और ब्रांच से जाके फाइनेंस नहीं ले सकती है, ना ही वो हेड ऑफिस से जाके फाइनेंस ले सकती है. क्यों? अब हेड ऑफिस के पास कोई फाइनेंस नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. तो अब वो क्या करेगी ब्रांच सी, दे विल गो फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अब उनको जो फाइनेंस मिलेगा वो हाई रेट्स पर मिलेगा. बट जस्ट इमेजिन अगर आपका सिस्टम सेंट्रलाइज हो, सो हेड ऑफिस के पास सारा कैश होता है, सारी ब्रांचेस का कैश होता है. तो अगर किसी ब्रांच को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई है
तो हेड ऑफिस उसको इजीली फाइनेंस दे सकता है, ठीक है, उसको इजीली फाइनेंस दे सकता है, मे बी एट नो इंटरेस्ट रेट, दे वोंट बी चार्जिंग एनी इंटरेस्ट रेट, और मे बी दे माइट चार्ज लो इंटरेस्ट रेट। सो इस तरह से वो आपकी फंडिंग नीड्स बहुत इजीली फुलफिल कर सकता है। ओके, सो ये कुछ बेनिफिट्स थे सेंट्रलाइज्ड फंक्शन के। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूँ तो उनके पास जो शेंजन जोन है, तो वहाँ पर क्या होता था कि सारी जो पावर होती थी, उन्होंने सारी कंट्रीज की पावर ले ली और सारी पावर जो है वो यूरोपियन यूनियन को दे दी। अब ऐसा काफ़ी मरतबा हुआ है जब स्पेन या ग्रीस बैंकक्रप्ट हुआ था, तो उन्होंने किसी और कंट्री से जाकर पैसे बोरो नहीं करे थे, ना वो आईएमएफ की तरफ गए थे। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी जो बोरिंग नीड्स थी वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू फुलफिल कर ली थी। सो अगेन दैट इज अ बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड फंक्शन। अच्छा, अगर मैं अब डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन के बेनिफिट्स की बात करूँ, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, ऑब्वियसली दे आर बेटर नोन बाय द सब्सिडरी, so they can make more informed decision, so that is a benefit. Then since over here ब्रांच जो है अपने खुद के डिसीजंस लेगी, सो वो भी मोटिवेटेड होंगी, तो यहाँ पर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, तो ये कुछ डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जो है फ़ायदे हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, and inshallah I will be uploading more such videos in the future.